बढ़िया एकदम मजामा मजामा। तमे हाँ, हम भी मजे में ही है गुजरात में आके। सवाल हमारा ये है कि इस बार मुद्दा क्या है इलेक्शन का? इस बार मुद्दा है महंगाई मुद्दा है हाँ। और बेरोजगारी। बट उससे कुछ इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे क्योंकि लोग कमा रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। पर महंगाई कहाँ कहाँ बढ़ी हुई है। जो 700 में बांटला था तो वह 1000 में चला गया है। पर क्या बोल सकते हैं हम कि हमने एक इंसान को चुना है, वो देश के लिए सोचता है। तो महंगाई इज़ अ लिमिटेड थिंग राइट नाउ, ऐसा बोल सकते हैं। तो वर्ल्ड हैज़ बिन वर्ल्ड बड़ा है, हमको वो जीतना है। बस उस हिसाब से महंगाई इज़ अ लिमिटेड थिंग फॉर पीपल हियर। मेन तो बात है गुजरात की कि हर लोग यहाँ पे फ्री में चाहते हैं, फ्री में हर लोग चाहना चाहते हैं, पर उसका देश को नुकसान ना हो ऐसी चीज़ हम फ्री में चाहते हैं। फ्री की बात यानी कि आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं आप? एक पार्टी बोल रही है कि हम सब कुछ फ्री में दे सकते हैं। यस, फ्री एवरीवन वांट्स, सब फ्री में चाहते हैं। पर मैं ही बोलता कि फ्री ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, मेडिकल फ्री होनी चाहिए, बिजली हो। यस, उसके कुछ कम दर रख सकते हो आप, पर फी देने से यहाँ पे रोजगारियों तक चली जाएगी। आप बात तो कर रहे हैं कि वो केंद्र में है, अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री भी चाहिए। मतलब मसला समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी पार्टी चाहिए आपको? जो अच्छा करेगी वही पार्टी चाहिए हमको। अच्छा, फ्री में थोड़ी बहुत सामानें नहीं चाहिए, दर कम होनी चाहिए। हाँ, दर कम होनी चाहिए कि फ्री में कोई चीज़ की वैल्यू नहीं होती। जैसे आप घर में कुछ टमाटर फ्री में रख दो, आप 5 दिन पकाओगे ही नहीं उसको फ्री में, पर आप थोड़ा वो कुछ कोस्ट आप दे सकते हो, तो टमाटर की वैल्यू आपको पता हो जाएगी। ये सोडा शॉप में आप ही काम करते हैं? हाँ, यस। पगार बढ़ी कि नहीं? पगार तो जितनी की उतनी खर्चा बढ़ गया है। अच्छा, तो मतलब कि न्यूज़ीफाई की टीम लिम्बायत में कब से सर्वे कर रही है और सब वो कह रहे हैं कि हमारी पगार बढ़ी, तो मैं सोची आपसे भी पूछ लूं महंगाई के हिसाब से पगार बढ़ी कि नहीं? ना, महंगाई के हिसाब से इतनी नहीं बढ़ी है, हाँ। पर बढ़ी तो थोड़ी कुछ बढ़ी है। अच्छा। और इतनी सफिशिएंट नहीं है क्योंकि जैसे हम 70 रुपीज़ पे लीटर था, अब 110 लीटर पे पेट्रोल जा रहा है, तो उसके हिसाब से जो पगार बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ी है हमारी। अच्छा, इस बार क्या मुद्दा है? इस बार इलेक्शंस में जनता का क्या मूड है? वही सरकार या फिर किसी को परिवर्तन करेंगे? वही सरकार है। वही सरकार। वही सरकार है। कुछ बताइए तो सही कि वही सरकार में क्या खूबियां हैं जो लगातार 27 साल से मौका? पब्लिक को जो चाहिए वो सरकार ने पहले से ही सब कुछ दे दिया है। और अब ये जो केजरीवाल बोलता है कि तुमको फ्री बिजली देंगे, वो फ्री तो घर से देने वाला है ही नहीं। टैक्स पब्लिक से वसूल करो, और जो कुछ काम धंधा करता नहीं उनको दो, मतलब कि उसको ज्यादा आलसी बना दे। मतलब कि टैक्स पेयर के पैसों का जो उपयोग है वो जो काम धंधा नहीं कर रहे उन पे उपयोग होगा। वो कर रहे हैं, तो वो क्या, वो ज्यादा आलसी हो रहे लोग। हाँ, हाँ। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई जैसी वो आदमी की उम्र बढ़ती है वो हिसाब से तो महंगाई बढ़ती है। इधर तो पगार भी बढ़ा हुआ ही है। पगार बढ़ा है। बढ़ा है, पगार बढ़ा है। तो इस बार इलेक्शन आ रहा है, आप वही सरकार मांग रहे, सब कह रहे हैं कि वही सरकार लगातार महंगाई बढ़ाती जाएगी। नहीं, वो महंगाई जैसी बढ़ रही तो इधर पगार भी बढ़ रहा है ना, आमदनी भी बढ़ रही है आदमी की। अभी पहले हम लोग जो है तो साइकिल पे काम करते थे। मेरे घर पे अभी 2 मोटरसाइकिल खड़ी है, बाइक गाड़ी। तो परिवर्तन तो हुआ ही ना उसमें। बहुत आते गवर्नमेंट एग्जाम्स के, तो जैसे ही वो आएंगे लीक के मामले खत्म हो जाएंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? मैडम, शक है आप? हाँ, ये तो हमारे लिए कलंक की बात है। पर अभी जो एक्चुअली पेपर लीक करने वाले कौन होते हैं, वो क्रिमिनल ही होते हैं। वो जब तक वो लीक करते तभी पता चलता है। पर यहाँ पे आपने देखा होगा जो एलिजिबिलिटी टेस्ट देता है, जो गवर्नमेंट के एग्जाम देता, पास होता, मेरिट लगता है, वही आदमी नौकरी पर लगता है और उसको 1 रुपये भी देना नहीं पड़ता। आप दूसरे राज्य में जाओ, वहाँ पे आप टेस्ट दे के कॉम्पिटिटिव टेस्ट देने के बाद भी 15 लाख रुपये भरने पड़ते हैं। अच्छा, एक घूस। हाँ, घूस दूसरे राज्य में, यहाँ पे मोस्ट ऑफली घूस का प्रमाण बहुत कम है। यहाँ पे करप्शन में कैसा है, क्योंकि केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जीरो करप्शन कर देंगे। जो आई होप वो 20-25 साल के बाद आए तो ठीक कर देंगे, पर यहाँ पे करप्शन नहीं के बराबर। करप्शन तो खत्म होने वाला ही नहीं। करप्शन स्टार्ट होता है वो हमसे ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखो, आप कोई फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, पर लोगों को टाइम नहीं है, वो लोग दूसरे के पास जाते हैं, वो करप्शन ऐसे ही होता है। अभी देखो, आपको आधार कार्ड निकालना है, यहाँ पे फ्री में काम होता है आधार कार्ड निकालने का। रेशन कार्ड निकालना है, वो आप फॉर्म भरो, फ्री में काम होता है। घूस देने का जरूरी नहीं है, पर लोगों का अज्ञान की वजह से दे हैव टू नो नॉलेज हाउ टू फिल द फॉर्म, दैट्स व्हाई द पीपल आर आस्किंग द ब्रीफ मीन्स करप्शन। जैसे कि हमने कल भी सर्वे किया उसमें लोग ऐसा कह रहे हैं
कि कोई भी योजना की खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो इसमें गलती प्रशासन की है कि लोगों की है? ना ना सॉरी टू से दैट, ये सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, पर जो सच वो बोल रहा हूँ। मैंने पहला बोला थोड़ी महंगाई है, वो तो है ही तो है। अ, हर जो स्कीम आती है सबसे ज़्यादा लाभ ही लिम्बायत ही लेता है हमारा। आप देखो कि सुकन्या योजना, सबसे ज़्यादा सुकन्या योजना खाता यहाँ पे जो अधिकारी है वो घर डोर टू डोर आते हैं, और आंगनवाड़ी वर्कर्स उनका बहुत अच्छा काम होता है, और डोर टू डोर जाके समझाते हैं कि माँ को कौन सा पोषण चाहिए। मीन्स ऐसा तो देखो, किसको काम नहीं करना है वो नहीं करता है, पर मोस्ट ऑफली जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है वो लोगों तक पहुंचती ही है। वाई व्हाट्सअप, आप फेसबुक, अदरवाइज कुछ मैसेज देके बोलते कि यहाँ पे एक प्रोग्राम है, यहाँ पे कैंप रखा है हमने, ये अनाउंसमेंट होता है। ये तो चलो समझ गए, लेकिन हम यहाँ पे कुछ लोगों से ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। क्या ऐसा ऐसा ये कैसा डर है लोगों का? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार। देखो, एक सबकी सोचने का तरीका होता है, सबका सोचने का तरीका होता है। कोई पार्टी किसी को कुछ कर नहीं सकते। मैं दुकान लेके बैठा हूँ, ना बीजेपी वाले आके बोलेंगे कि दुकान बंद करो, उनका हक नहीं है, वो मेरी चॉइस है, मैं चालू रखूँ बंद रखूँ। मेरे को आपने बोलने के लिए बोला कि मैं किसके बारे में बोलूँ, मैं कोई पार्टी का नाम लिया नहीं। हाँ, फ्री में कोई देना चाहता है तो ले भी सकते हैं, पर देश को नुकसान करके लेने नहीं जाते हैं। ये क्योंकि यहाँ हमने बात किया तो वो सब यही कह रहे हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते, हमें नुकसान होगा। तो बोलने की आज़ादी खत्म है क्या यहाँ? मैं आपके सामने इतना बोल रहा हूँ, वो बढ़िया ही है, आपको बोल सकता हूँ। और मैं रात को 12 बजे गाड़ी लेके जा सकता हूँ यहाँ से। और मैं यहाँ पे गरबा गरबा होता है तो लेडीज है ना 12-1 बजे तक घूमती रहती है। हाँ, थोड़ा लिम्बायत में थोड़ा क्राइम है, थोड़ा है, सिक्योरिटी भी उतनी है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? कब से खड़े हैं बताइए? नीचे आके बोलिए ना, मेरी हाइट छोटी है, नीचे आके बोलिए। हाँ बोलिए, यहाँ का जनता का मूड कैसा है इलेक्शन को लेकर? इस बार किसे? एकदम बस मैं एकदम बढ़िया है। अच्छा, तो इस बार किसे लाएंगे? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। हम यहाँ सोडा शॉप के मालिक से पूछते हैं कि इस बार माहौल क्या है, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं और थोड़ी बहुत गॉसिप भी करते हैं, तो चलते हैं बात करते हैं। तो कैसे है? बस बढ़िया है भाई। बढ़िया। तो इस बार इलेक्शन में क्या मूड है जनता का? इस बार इलेक्शन में तो मोड़ तो यहाँ पे तो लिम्बायत तो बीजेपी का गढ़ ही है। तो यहाँ आम आदमी पार्टी नहीं आ सकती? देखो पब्लिक का ऊपर ही है, पब्लिक चाहे तो पब्लिक का अपन अंदर का तो जान थोड़ी सकते हैं। बताइए। भाजपा को ही लाना है। भाजपा को ही लाना है। भाजपा को ही लाना है। हाँ। क्या भाजपा ने किया है इस एरिया में? जो डेवलपमेंट किया है ना उन लोगों ने, सब रोड पानी रोड रास्ता सब अच्छा बनाया है। रोड पानी सब अच्छा है अपने कर रहा है। क्या कह रहे हैं आप? पहले आप जब हम दूसरे राज्य से यहाँ पे देखते हैं कंपेयर टू अदर स्टेट, तो हमको गुजरात में सुकून लगता है। तो आप देखते हो कि क्या चेंज हुआ है यहाँ पे। जो गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट है। जो इस गवर्नमेंट को हराना है तो दूसरे जो राज्य में जो गवर्नमेंट है उसको A++ काम करना पड़ेगा, क्योंकि A+ का तो जो ट्रेंड है यहाँ पे मोदी साहब ने सेट कर दिया है। आप जहाँ पे जाओ रोड क्लियर है। अभी यहाँ पे कोई गटर की सुविधा हो, रोड की सुविधा, कुछ डैमेज भी हो तो आप एक मैसेज या व्हाट्सअप करके अधिकारी को सीधा कांटेक्ट कर सकते हो, और तुरंत ही 2 दिन में रिपेयर हो जाता है, गटर साफ हो जाती है, नालियाँ साफ हो जाती है। बारिश में दूसरे स्टेट के कंपेयर देखोगे आप दूसरे स्टेट में, तो बारिश में इतना तक पानी हो जाता है, बारिश बंद होने के बाद पानी निकलता नहीं है। पर यहाँ पे पानी बारिश के बाद चालू बारिश में भी आप रोड सूखा हुआ देखोगे कि मैं यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इज वेरी गुड। बहुत अच्छे से हमें समझा रहे हैं। तो आपका एजुकेशन क्या है ये बताइए पहले। आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ, ग्रेजुएटेड हूँ मैं हूँ। देखो लोग बोल रही कि जो दूसरी पार्टी बोल रही है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, कि पढ़े लिखे, ओके पढ़े लिखे को यहाँ पे रोजगार मिल नहीं रहा है, पर यहाँ पे कैसे रोजगार मिलता है मैंने पता है? एजुकेशन बेस पर रोजगार नहीं है, आपकी लायकात पर रोजगार मिलता है यहाँ पे एक 10 वाला आदमी यहाँ पे बिजनेस कर सकता है, जो ग्रेजुएट हुआ है वड़ा पाव बेच सकता है। मीन्स यहाँ पे ओपन फॉर बिजनेस डेवलपमेंट है। एजुकेशन इज यस, यहाँ पे आप देखते हो कि बहुत सारे पार्टियाँ बोल रही है कि एजुकेशन फ्री है, यहाँ पे गवर्नमेंट फ्री है। गवर्नमेंट, आप स्कूल में जाओ, विजिट करो, आपको पता चलेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था और एजुकेशन व्यवस्था कैसे, क्योंकि वो इसी पर ही केजरीवाल गुजरात में एंट्री मार रहे हैं। केजरीवाल जी को ऐसा ही बोल सकता हूँ,
आप है ना अहमदाबाद छोड़ के गांव-गांव में घूम के आओ, आपको पता चलेगा, क्योंकि आयुष्मान कार्ड सबसे बेनिफिट लेने वाला गुजरात है। माँ अमृतम कार्ड मोदी जी ने स्टार्ट किया था, सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेने वाला यहाँ पे है। आप यहाँ से गरीब के गरीब आदमी आवक का इनकम सर्टी निकाल के वो उसका हार्ट का ऑपरेशन फ्री में होता है। जैसे आप दूसरे राज्य के लोग यहाँ पे फ्री में ऑपरेशन करने आते हैं। आप कंपेयर टू अदर स्टेट देखो तो गुजरात डेवलप ही है और सरकार है वो स्टेबल ही है। और हम देखना चाहते हैं कि और कितनी ज़्यादा सीट आएगी। बीजेपी इज ऑन ईयर रहने वाली है, पर सीट और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अच्छा, बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। वैसे यहाँ गुजरात सूरत में 16 सीटें, जिसमें से 15 सीटें तो पिछले इलेक्शन में जीत चुकी थी। तब एक ही सीट था जो अन्य लेके गया, तो इस बार कितनी सीटें ले जाएंगे आपकी हिसाब से? एक बार 60 आउट ऑफ 60। लास्ट टाइम कैसे हुआ था, वो एक गुजरात में कभी कास्टिज्म नहीं था, मीन्स जातिवाद नहीं था, और लास्ट टाइम जातिवाद हुआ था। और जातिवाद होने के वजह से लोगों ने क्या लगा, जातिवाद बन के हमारे कास्ट के लोगों को खड़ा रखेगा और सीट मिल जाएगी। पर नुकसान तो वही जात को होता है, समाज को होता है, क्योंकि बीजेपी आप देखो हर कास्ट में हर सब में बिलीव करता है। लोग बोलते हैं कि बीजेपी ब्राह्मणवाद है, पर मैं ही बोलना चाहता हूँ बीजेपी है 60-65 साल में एक दलित को और एक आदिवासी को सर्वोच्च पद पर उसने नियुक्त किया है। कोई पार्टी नहीं है कि किसी ने राष्ट्रपति दलित को बनाया होगा ऐसा। एक द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से आती है, उससे पहले थे रामनाथ कोविंद जी, वो दलित समाज से आते थे। अतः बीजेपी का एक मिशन है एक समान कायदा, कॉमन सिविल कोड। वही बोल रहे हैं उनका जो काम करेगी तो आएगी। अगर बीजेपी ने काम किया है तो आएगी बीजेपी। तो अगर काम किया है बीजेपी तो बीजेपी आएगी, आम आदमी काम करेगा तो आम आदमी आएगी। इसी तरह से लोगों की खबर हम आप तक सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ीफाई न्यूज़।